सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन एफएफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम माई मेट का 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम सब ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जान जान जो ईवो के लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, मतलब बहुत पॉजिटिव है। वो नहीं चाहता, ही डोंट वांट कि उसका अल्फा को कोई भी देखे, या फिर मतलब कोई भी उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी जो एक्सप्लोर हो रही है उसकी क्लोथ से, कोई भी उसे देखे, बिकॉज ही इज़ माइन। उसका अल्फा है, वो भला अपने अल्फा को किसी और को क्यों दिखाए। उनने ईबो का बिल्कुल माइंड खा कर रखा था कि उसे कपड़े चेंज करने होंगे, उसे एक नई हुडी खरीदनी होगी, उसे ऑनलाइन शॉपिंग करके और अभी चेंज कर तब मीटिंग में जाना है। ईबो ईबो जो इन सब बातों से फ्रस्ट्रेशन हो गया था, इसका रीज़न ये था कि ईबो को एक मीटिंग अटेंड करनी थी, वो भी पैक में। क्या होगा अगर वहाँ के लोगों को पता चलेगा कि जो मतलब कि इतना ज़्यादा हायर है, मतलब कि वो लेट हो जाए मीटिंग में। थोड़ी सी तो रेपुटेशन वाली बात आ जाती है ना। तो ईबो जो जान जान जब सिचैन से ईवो के लिए मतलब जो क्लोथ है वो बाय करवाने के लिए ऑनलाइन के लिए बोलता है, तो वहाँ से ईवो वहाँ से एक टैक्सी बुलाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। मतलब वो जान को वहीं छोड़कर अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। हमें अब सीन शिफ्ट होकर पैक का दिखाया जाता है, जहाँ पे मतलब कि ईवो की मीटिंग थी। तो हमें दिखाया जाता है जो ईवो ईवो जैसे ही वहाँ पहुँचता है, तो जो मतलब वहाँ का जो पैक लीडर होता है, तो पैक लीडर बोलता है आप बहुत ज़्यादा लेट हैं और आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। तभी ईबो ईबो जो मतलब वहीं सीट पे, जो टेबल एक सीट थी ना, वहाँ जहाँ मीटिंग हो रही थी, वहीं पे बैठता है और बोलता है मुझे भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें नहीं थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ ना रहूँ जैसे कि आपने हमारे साथ किया है? अगर आप, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत चीज़ें हैं जिन्हें मैं टेक केयर करना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे को अपने मेट की बहुत फिक्र है, मैं उसकी टेक केयर करना चाहता हूँ। इफ़ यू डोंट वांट टू आई स्टे हेयर, सो जस्ट टेल मी। तभी जो लीडर होता है ना, पैक लीडर होता है, वो खाली मतलब साइलेंट हो जाता है और फिर जो मीटिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे उस मीटिंग में जो ईबो की जो बातें थी जो उन्हें पसंद नहीं आई, जैसे कि जान के जो मतलब कि जो ब्रदर थे, जो मतलब सेकंड ब्रदर थे, स्टेप ब्रदर कह लो, है ना, वो थे। तो उनको ये बिल्कुल बात पसंद ही नहीं आई थी कि मतलब ईवो जो मतलब हमेशा अपने मेट के लिए मतलब बोलता रहता है कि मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, मतलब इतना ज़्यादा हुक्म क्यों चलाता है हमारे ऊपर। मतलब सब लोग कुछ उन ईवो की बातों से नाखुश थे। फिर भी वो क्या कर सकते हैं, आखिर ईवो है ही इतना पावरफुल, किसी की हिम्मत ही क्या जो ईवो के सामने बोले। बस वो साइलेंट हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें दोबारा से फाइटिंग नहीं करनी, वो भी एक दूसरे के साथ में, ये कौन करता है। सो ईबो ईबो जहाँ पे सेट डाउन होकर पीछे से बैठता है और फिर वहाँ पे मतलब मीटिंग स्टार्ट होती है। तो वहीं पर जो पैक लीडर पार्क होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें हमें अपने जो पैक है उनकी प्रोटेक्शन सिक्योरिटी की चर्चा करनी है कि हम उसे किस तरह से कर सकते हैं, या हम सिक्योरिटी को किस तरह से अच्छे से बढ़ा सकते हैं, जिससे जो अदर पैक्स के लोग हैं या फिर मतलब इसकी ह्यूमंस हैं या कुछ भी मतलब है, वो हम पे अटैक ना कर सके। हम अपनी जो पैक की प्रोटेक्शन है वो और भी हाई किस तरह से कर सकते हैं। पूरी ना इस मीटिंग इस बात पे चर्चा हो रही थी, बिल्कुल बातें हो रही थी इस बात पे। पैक की जो प्रोटेक्शन थी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए भी था कि जो अदर पैक्स थे, तो वो मतलब ना एज ए मतलब जो ह्यूमंस होते थे वो जैसे शिकारी होते हैं ना, तो वो ना मतलब एनिमल्स का, तो भाई क्योंकि वुल्फ से बिलोंग करते, तो वो ना शिकार करते थे। और ऐसे बहुत से, मतलब कल ही की बात है, कल रात की बात ली जाए तो उन्होंने तीन तीन वुल्फ को मार दिया, है ना, 3 वुल्फ को मार दिया जो अदर पैक्स थे, उन्होंने हमला कर कर। तो ये बात बहुत बहुत बड़ी बात थी। एक मतलब कि किसी भी, मान लो कोई फैमिली चल रही है, पूरा क्रू चल रहा है और उसमें से अगर 2 मेंबर, एक मेंबर ही मरता है ना, तो पूरे पैक पर असर पड़ता है उसका कि हाँ वो कैसे मर गया। और कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज़्यादा दिल को भी छूती है। तो ईवो ईवो भी जो मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनना था कि मतलब हाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें अपने जो पैक है उसकी प्रोटेक्शन, उसकी सिक्योरिटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तभी तभी जो उस मीटिंग में जो जान का जो एक ब्रदर था, वो हल्का स्माइल करता है। वो बहुत मोकलिंग स्माइल थी एक तरह से, मतलब ना बिल्कुल कि हाँ लाइक टोन वाली स्माइल होती है ना, वैसे वाली। और वो बोलता है ओहो ईवो अल्फा, मतलब हमारे फ्यूचर अल्फा, तुम्हें क्या लगता है तुम इतना ज़्यादा साइलेंट बैठे हुए? हमें लगता है कि तुम भी मतलब उन्हीं में से एक हो जिन्होंने हमारे जो गार्ड थे, हमारे जो मतलब वुल्फ गार्ड थे, उनका शिकार करा, क्योंकि तुम ऐसे मौन मौन हुए हुए सब बातों को सुन रहे हो। क्या तुम अपनी कोई राय पेश नहीं करना चाहोगे कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? तभी जो मीटिंग में एक मतलब कोई और भी मतलब अल्फा था जो मतलब आ रखा था, वो बोलता है
आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप किसी भी मतलब अगेंस्ट कोई भी आरोप नहीं लगा सकते, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। एक्चुअली वो ईगो को सपोर्ट कर रहे थे एक तरह से। तो वो कहता है कि आप इस तरह किसी पे इल्ज़ाम या तोहमत नहीं लगा सकते कि किसी ने क्या किया है या क्या नहीं किया है। ईगो जो इन सब की बातें सुन के सिर्फ एक स्माइल कर रहा। तभी जान जान का जो ब्रदर था वो बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास इसका सबूत है, मेरे पास इसका एविडेंस है कि ईबो ईबो जो हमारे जो मतलब पैक है उसको पूरा नष्ट करना चाहता था, डिस्ट्रॉय करना चाहता था। और उसने हमें धमकी दी थी, हमें वार्निंग दी थी कि वो हमारे पूरे पैक को डिस्ट्रॉय कर देगा। और कल ही रात हमारे जो 3 वुल्फ थे, गार्ड वुल्फ थे, उनकी डेथ हो गई। इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या पता शायद अल्फ़ा ईबो ने ही उसे उन्हें मार डाला हो। कहा जा सकता है? जान का जो ब्रदर मतलब एक तो बिल्कुल ना ईवो पे हर चीज़ का टोंट मार रहा होता है और कह रहा होता है इसका रीज़न ये भी तो हो सकता है कि जो ईवो का जो मेट है, हमने उसके साथ गलत व्यवहार किया, गलत उसके साथ हमने चीज़ें करी। इसका भी रीज़न हो सकता है कि ईवो हमारे पैक से दुश्मनी करना चाहता है और हमसे मतलब हमारे पैक के लोगों को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। फिर तभी उसी मीटिंग में से एक अल्फा बोलता है, क्या ये सच है ईवो? आपने ऐसा करा है? क्या आपने इनके गार्डों को मारा है, गार्ड वुल्फों को मारा है? ईवो ईवो जो मतलब सबकी बात सुनता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या क्या आप सबकी बातें खत्म हो गई हैं? ईवो ईवो की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे कोई मतलब कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि उसके ऊपर कोई क्या तोहमत लगा रहा है या क्या इल्ज़ाम लगा रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे इन बातों से कोई भी लेना देना ही नहीं था जैसे कि। तभी जब ईवो ऐसे मतलब स्माइल कर रहा था, जो सभी जो मीटिंग में थे वो हल्का शॉक थे कि क्या सच में ईवो ने ऐसा कुछ किया है कि मतलब ईवो ने जो जो गार्ड है, जो वुल्फ गार्ड है, उनको मारा है? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तभी ईवो जब देखता है कि कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है तो वो बोलता है, पार्क लीडर, मुझे लगता है कि मेरे को देखना चाहिए कि मैं किस हद तक किसी को मार सकता हूँ या क्या। क्या आपको सच में लगता है कि वो एक अल्फा ही थे जिन्होंने मतलब आपके गार्डों को मारा? तभी पार्क लीडर जो का पोज लेते हैं और बोलते हैं अपनी प्रोडक्ट पोज में, हाँ हम बिल्कुल श्योर है कि वो अल्फा ही थे और उन्होंने शायद कुछ इंसानों से भी मदद ली थी हमारे गार्डों को मारने के लिए। तभी ईवो ईवो बोलता है, जैसा कि आपके बेटों ने कहा, उस पर एक इल्ज़ाम ही लगाया है उन्होंने कि मैंने आपके गार्डों को मारा। अगर मुझे आपके गार्डों को मारना ही होता, और वैसे भी आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे कोरिया में कितनी बार आया हूँ इस बैठक में, मतलब कोरिया की मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ और मैं तो जानता भी नहीं हूँ यहाँ के बारे में। और आपको लगता है कि मैं हर एक जो पैक है वहाँ की जगह से वाकिफ़ हूँ और किसी को भी कुछ भी करता जाऊँगा? अगर मुझे किसी को मारना ही होता तो मैं किसको मारता? आप भी सोचो। ईगो जो जो पैक लीडर थे उसके दोनों बेटे मतलब जान के जो दोनों ब्रदर थे उनकी तरफ देखकर बोलता है, फिर तुम अपने जो मैन दुश्मन उनको मारता ना, भला गार्डों को मारने से मुझे क्या मिलेगा? तभी ईवो के जान के जो दोनों ब्रदर होते हैं वो एकदम मतलब ना गुस्से में बोलते हैं, देखो देखो डैडी, ये मतलब हमें खुली खुली धमकी दे रहे हैं, ये सच में हमारे पैक को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ये इसी मकसद से आया है यहाँ पर। तभी जो मतलब पास लीडर होते हैं वो अपने बेटों की तरफ गुस्से से देखते हैं और बोलते हैं शांत हो जाओ। तभी जो उसके जो मतलब बेटे होते हैं वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, उनमें से एक उठता है वहाँ से और वहाँ से मीटिंग से चला जाता है और दूसरा भी उसी टाइम उठकर चला जाता है। ईगो बिल्कुल साइलेंट बैठ जाता है। तभी पाक लीडर बोलते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे बेटों का बिहेवियर के लिए थोड़े से नादान है। तभी ईगो जो थोड़ा सा हंसता है बोलता है, कोई नहीं लीडर पाक, मैं जानता हूँ कि वो बच्चे हैं और मैं बच्चों से लड़ना पसंद नहीं करता। और मैं आपको बताऊँ, आप ये ना सोचकर कि मैंने आपके चीज़ों को मतलब कि नष्ट किया है, डिस्ट्रॉय करा है, तो आप ज़्यादातर ये सोचें कि हम अपने पैक को कैसे प्रोटेक्ट या सिक्योरिटी कर सकते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम इस चर्चा को करने के लिए यहाँ पर आए। तभी ये जो पूरी मीटिंग होती है कि मतलब पैक को किस तरह से मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी ईवो ने समझाता है और सब मतलब ना ईवो की जो बातें होती है उसमें मतलब राजी होते हैं कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। और ईवो बोलता भी है कि पहले तो मैं देखना चाहूँगा कि जो आपकी जो मतलब कि जितने भी गार्ड्स वुल्फ हैं, जितने मतलब वो एक फाइटिंग स्किल्स में जितने ये मतलब परफेक्ट हैं या नहीं है, तो मैं ये देखना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और उन्हें कुछ स्टेप सिखाऊँगा जो उनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, वो अपने यूज़ कर सकते हैं किसी भी मतलब जब कोई भी वॉर हो रही हो किसी चीज़ें। तो ये सब बातें होती हैं पूरी तरह से ना, एक तरह से पैक की बात होती है, वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मीटिंग ये पूरी 2 घंटे तक चलती है पूरी पैक के उसके बारे में, एंड देन ये पूरी एंड हो जाती है।
जो पूरी मीटिंग खत्म हो गई तो ईबो ईबो ने जो मतलब टाइम देखा तो टाइम हो रहे थे 5 o'clock शाम के। देन वो एक कैब बुक करता है और वहाँ से वो मतलब अपने अपार्टमेंट की तरफ जाता है। वो जानता था जो उसका मेट है वो उसके लिए वेट कर रहा हो, काफ़ी ज़्यादा वरिड होगा कि ईबो अभी तक आया क्यों नहीं है। देन वो अपने अपार्टमेंट में कम से कम लगभग 30 मिनट्स बाद वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। एंड देन वो अपने घर की, अपने रूम की, अपार्टमेंट की रिंग ऑन करता है। देन एक स्माइली फेस से कोई उसका गेट खोलता है, तो कोई और नहीं, वो रीटा थी। रीटा जो स्माइल से वो उस गेट को खोलता, तभी ईबो ईबो जो रीटा को देखता है, लेकिन वो रीटा को ढंग से देख भी नहीं पाता। तभी रीटा जस्ट दरवाज़ा खोलती है, स्माइल करी उसने, वो तुरंत एकदम अपार्टमेंट दोबारा भाग कर चली जाती है। ईबो तो शॉक था कि इसे क्या हुआ। तभी ईबो ईबो मतलब अपार्टमेंट में अंदर, मतलब इनसाइड द अपार्टमेंट आता है, अंदर आता है वो, और वो देखता है सिचैन है, सिचैन, रीटा और जान, तो दोनों मतलब टेबल पे बैठे हुए कुछ गॉसिप मतलब कुछ बातें कर रहे हैं एंड बहुत स्माइल कर रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। तभी जान जान जब ईबो को देखता है तो तेज से बिल्कुल मतलब भागता हुआ ईबो के पास आता है और उसको मतलब उसके ऊपर जंप लगा देता है और वो ईबो को पूरा वार्प कर लेता है, कैसे मतलब उसको उसके ऊपर चढ़ जाता है। ईबो एकदम शॉक था अपने मेट के बिहेवियर से, बट हाँ वो जानता था कि उसकी जो मेट है उसने उसको काफ़ी ज़्यादा मिस किया होगा। जान के जो पूरे पैर थे वो ईबो के वेस्ट से बंध चुके थे, बिल्कुल लॉक हो चुके थे, और उसके हाथ थे वो पूरे ईबो की नेक पे थे और उन्हें पूरी तरह से ईबो को वाप कर लिया। तभी ईबो सोचता है कि मतलब जो उसका जो मेट है उसका आखिर मतलब वेट कितना होगा, क्योंकि जो उसका मेट है उसका जो मतलब कि वेट है ईबो को काफ़ी ज़्यादा लाइट है, मतलब काफ़ी कम लग रहा है। वो सोचने लगता है कि उसका वेट कितना होगा, कि वो बहुत ही मतलब कि कम था। ईबो बहुत मतलब जान तो बहुत ही हल्का था, तो सिर्फ मतलब वो डरता था मतलब कि जान कुछ खाता पीता भी है, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा कम था। तभी ईबो ईबो जो बिल्कुल जान को इनहेल कर रहा होता है, स्मेल कर रहा होता है उसकी नेक से, है ना, कि जो जान के पूरे जो हैंड होते हैं वो ईबो की नेक से वार्प लॉक हो रखे होते हैं। और ईबो जो अपने वेट को काफ़ी इनहेल करता है, उसकी नेक पे उसे किस करता है काफ़ी सारे, एंड देन वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जितनी मतलब उसकी जितनी मतलब टायर्ड हो गया था वहाँ पे जाके मीटिंग में, वो सब कुछ दूर सा ख़त्म सा हो जाता है। होता है ना गाइस कि जैसे कि हम कहीं से बहुत ज़्यादा थक कर आते हैं, टायर्ड होके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई भी मतलब ऐसा एक पर्सन हो हमारे लिए, स्पेशल पर्सन होता है जो हमारे लिए वेट कर रहा हो, या फिर मतलब वो बस वो में हम उसे एक हल्का सा हमें वार्म हग करें, एंड देन सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, देन सब कुछ खो जाता है, सब कुछ हम खो देते हैं कि क्या हो रहा था आसपास, या हम क्या कर आए हैं पूरे दिन, हमें कितना ज़्यादा थक गए थे, कुछ नहीं होता। बस हमें याद होता था एकदम उसका जो हमें जो हग कर रहा होता है, एंड देन उसकी एक स्माइल होती है जो बहुत ज़्यादा स्मूथिंग होती है, हम खो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें टाइटली हग करें, एंड देन बस दैट्स इट, सब कुछ खत्म है उसके बाद, हमें कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में उसके अलावा। दैट्स द रीज़न, इसे ही लव कहते हैं, आई थिंक सो। तभी सीजन जो वहाँ पे बैठा हुआ था वो कहता है, ईबो हम यहीं पर हैं। तभी ईबो जो सीजन को घूर कर देखता है, इधर से वो आंखों ही आंखों में अपने आई से वार्निंग दे रहा था सीचैन को कि चुप रहो और यहाँ से जाओ। तभी सीचैन और रीटा वहाँ से एक्सक्यूज़ लेते हैं, है ना, और वहाँ से उस रूम से अपार्टमेंट से जो रूम से चले जाते हैं। तभी ईबो ईबो मतलब अपने बेड की तरफ जाता है और जान को अपने लैप पे बिठाता है, और जान उस इसी तरह से भी हक करा होता है, उसके पूरे पैर होते हैं वो वार उसके ईबो के वेस्ट पे लॉक हो रहे होते हैं और उसके हैंड होते हैं वो नेक पे। एंड देन ईबो कहता है जान से, आई मिस यू बेबी, आई मिस यू सो मच। तभी जान जान जो मतलब कोई भी आंसर नहीं देता, और मतलब वो अभी भी इसी तरह से ईबो को हक करके रखता है। ईबो जब देखता है कि जान कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो वो जो मतलब जान का जो हेड होता है ना उसको अपने फेस के पास लाता है ना, और उसे बोलता है, बेबी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, प्लीज़ बताओ मुझे, व्हाट हैपेंड, हाँ मेरी बेबी को क्या हुआ है। तभी जान जब भी छोटा सा पाउट बना के रखता है अपने फेस पे और बोलता है, आई मिस यू सो मच मेट, तुमने मुझे छोड़कर चले गए थे, यू लेफ्ट मी, हाँ और तुम मुझे ऐसे छोड़कर चले गए, तो तुम कितने लेट हो, आई मिस यू सो मच। ईबो जब अपने जो मेट है उसका इतना क्यूट सा पाउट देखता है, इतना अडोरेबल सा और चाइल्डिश सा बिहेवियर देखता है, वो एक स्माइल करता है और वो बोलता है, आई एम सॉरी माई मेट, मुझे पता है
मैं जब भी बहुत बहुत ही फास्ट मैंने करा एंड देन जैसी मीटिंग ओवर हुई मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ बिकॉज आई ऑल्सो लव यू सो मच एंड तुम ऐसा क्यों सैडी सा फेस बना रहे हो मतलब मैं अपने बेबी का ऐसा फेस नहीं देख सकता प्लीज़ स्माइल करो जल्दी। जान जान जब ईवो के मतलब मतलब इतने अच्छे से वर्ड सुनता है तो एक हल्की छोटी सी स्माइल कर देता है। ईवो जो उसकी स्माइल को देख के बड़ा सेटिस्फाइज होता है। तभी जान जान जो मतलब हल्का सा ईवो थोड़ा सा और थोड़ा दूर हटता है और बोलता है मैंने फूड मतलब मैंने डिनर रेडी करा है चलो मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ हमें साथ में खाना है चलो। तभी जान जान जो वहाँ से उठता है ईवो की लैब से और किचन की तरफ जाता है। ईवो ईवो जो जान को किचन तक फॉलो करता है। वो देखता है कि जान जान जो उसके लिए मतलब कि डिनर मतलब जो डिनर है वो पूरा जैसे प्रिपेयर कर रहा होता है मतलब निकाल रहा होता है जो वो डाइनिंग टेबल पे लेके जा सके। तभी ईवो ईवो जो पीछे से वो बैक हक जान को बैक हक करता है और बहुत टाइटली उसे पकड़ लेता है। जान जान एकदम थोड़ी देर के लिए थोड़ा ठहर जाता है और बस उसकी जो पूरी बॉडी थोड़ी सीख सी करनी हो लेती है थोड़ी सी उसमें मतलब कंपन सी होती है ना बॉडी में वो स्टार्ट हो जाती है। तभी ईवो ईवो बोलता है आई वॉन्ट टू हग यू फॉर एवर लाइक दैट रियली आई रियली मिस यू टूडे आई डोंट नो वाई बट मैंने आज तुम्हें बहुत मिस करा और मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह हक करना चाहता हूँ बिल्कुल फॉर एवर हमेशा माई होल लाइफ। वो बिल्कुल जान की कान में आकर ये बात बोल रहा होता है और जैसे ही वो उसकी थोड़ा और उसकी आई मतलब कि ईयर के पास आता है कान के पास आता है और उसके जो उसके कान होता है उस पर हल्का सा निबल करता है उसे सक करता है। जान जान बिल्कुल एकदम तेज से मौन करता है ईवो जान जान जो उसकी पूरी बॉडी एकदम से पूरी मतलब कि उसमें एक अलग सी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। जान जान जो पूरे से इसका एक अलग ही पूरी बॉडी एकदम एकदम कहते हैं ना एक लूज हो जाती है एकदम से पिघल जाती है बिल्कुल एकदम पीछे पीछे होने लगता है ईवो के मतलब उसके चेस्ट के थ्रू। सो हेलो एवरीवन आई नो बहुत गलत टाइम पे एंडिंग है सो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गलत टाइम पे एंडिंग। सो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होगा। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना एंड लाइक करना और सब्सक्राइब। ओके बाय बाय एंड सॉरी बाय।